अब आगे देखें, ये हो गई हुजूर की नात, इसी में हुजूर की सीरत। वला फज़्ज़िन वला गलीज़िन वला सहाबिन फिल अस्वाक़। फरमाया मेरे नबी की शान ये होगी, वो जुबान का कड़वा नहीं होगा। जुबान का कड़वा, दिल का सख्त भी नहीं होगा, बाजारों में शोर मचाने वाला भी नहीं होगा। ये तीन बातें इकट्ठी हो गई ना। जुबान का कड़वा, कड़वा समझते हैं ना, है ना, मुंह में हर वक्त तुम्बा रखा हुआ है। जुबान का कड़वा मेरा नबी नहीं होगा, तो नबी का मिलाद मनाने वाले को भी मीठा होना चाहिए, है ना। दिल का सख्त भी नहीं होगा। ये बाज़ लोगों की ना जुबान पे आप देखते हैं हर वक्त फायरिंग हो रही होती है ना, ऐसा लगता है जिधर जा रहे हैं बस पीछे पीछे फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी साथ ही जानी चाहिए। तो वो किसी को कहो ना यार इसकी जुबान ठीक होनी चाहिए, इसको समझाओ, तो लोग कहते नहीं नहीं ये अंदरों बहुत चंगे, दिल बहुत चंगा है, ये तो जुबान कोड़ी है। सही कह रहा हूं। इसकी बड़ी प्यारी मिसाल निगरानी शुरा ने एक दफा मदनी चैनल पे दी। उनका आप कप पकड़ें, कप, उसको हाथ लगाएं बाहर से, गर्म है ठंडा है, चाय है उसके अंदर गर्म, बाहर हाथ लगाएं, ये बाहर से क्यों गर्म है जी? हाँ, इसका अंदर गर्म है। ये बंदा अपने आप को धोखा देता है, नहीं नहीं अंदरों में चंगा है, वो अंदर की अच्छाई तो जुबान पे आ रही है। वरना मेरे नबी की शान देखो, वला फज़्ज़िन वला गलीज़िन, जुबान के कड़वे नहीं, दिल के सख्त नहीं। यानी आप देखें अल्लाह के नबी जनाब मूसा को कुरान शरीफ में फिरौन के पास भेजा जा रहा है, फिरौन के पास भेजा जा रहा है। और फिरौन का सबसे बड़ा जुर्म क्या है? उसने खुदा के मुकाबले पे खुदा होने का दावा किया हुआ है कि मैं खुदा हूं। वो अपनी इबादत करवा रहा है और अल्लाह अपने नबी को भेज रहा है, लेकिन कह रहा है जाके उससे नरमी से बात करना। कुछ समझ आ रही है आपको? जाके उससे नरमी से बात करना। अल मोमिनु हय्यिनुन लय्यिनुन सहलुन। हुजूर ने फरमाया मोमिन होता ही वो है जो जुबान का नरम, दिल का नरम, आसान। मोमिन होता ही वो है जिसकी जुबान से हाथ से दूसरे महफूज। मोमिन होता ही वो है इफ्शा उस सलाम व इतआम उत्ताम, लोगों में सलाम आम करता जाता है, गरीबों को लंगर खिलाता जाता है। तो हुजूर की सिफत है आप जुबान के कड़वे नहीं, दिल के सख्त नहीं, बाजारों में शोर नहीं मचाते। हम भी नहीं मचाते ना, है ना। हाँ, ये बातें पूछनी चाहिए अपने आप से। बहुत सारे सवाल हमने लोगों से पूछ लिए, कुछ अपने आप से पूछने का वक्त है। आज मैं और आप जिस किरदार और जिस कैफियत में जिंदगी गुजार रहे हैं, मिलाद मनाने का मकसद ये है कि इस कैफियत को बदला जाए। और अगली सिफत देखें, फरमाया वला यजज़ी बिस्सय्यअति अस्सय्यअता। उस नबी की शान ये है वो बुराई का बदला बुराई से नहीं देता, बुराई का बदला बुराई से नहीं देता। बुराई, फिर कहते हैं बुराई का बदला बुराई से। तो मिलाद मनाने वाले क्या कर रहे हैं, है ना। हम भी बुराई का बदला बुराई से तो नहीं देते, बड़ी बुराई से देते हैं। कोई एक करेगा हम 10 करेंगे। हमारा जुमला क्या चलता है हमारे मुआशरे में, लोग कहते हैं बड़ा बेबाक है। क्या? हम बदमाशों के साथ बदमाश हैं, शरीफों के साथ शरीफ हैं। मैंने कहा इसमें कमाल क्या है? बदमाशों के साथ बदमाश हैं, शरीफों के साथ शरीफ हैं, टिट फॉर टैट है, जैसे को तैसा है। इसमें क्या कमाल है? कमाल तो ये है कि जो तेरे साथ बदमाशी करे उसके साथ शराफत का मुजाहरा कर। फरमाया मेरे नबी की शान ये है वो बुराई का बदला बुराई से क्या करते हैं? फिर फरमाया वलाकिन याफू व यगफिर, बल्कि कोई खता करके आ जाए मुस्तफ़ा माफ फरमा दिया करते हैं। और ये सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, प्रैक्टिकली हुजूर ने अपनी जिंदगी में ये करके दिखाया। जब मक्के में सताने वाले लोग, वतन छुड़ाने वाले लोग सामने खड़े हैं और महकूम हैं, लेकिन हुजूर फरमाते हैं जाओ मैंने तुम सबको माफ कर दिया। मेरे सरकार ने कायम ये रिवायत की है जो भी नफरत से मिला उससे मोहब्बत की है। और शाह लौलाक ने तैबा की जमीन पर ही नहीं अपने दुश्मन के दिलों पर भी हुकूमत की है। उसकी वजह यह है और इसका नतीजा देखा कि जब हुजूर कह रहे हैं जाओ
जाओ। अब वो जाते नहीं है। ये किरदार है जो तबलीग करता है। कहा जाओ, तुमने मुझे सताया, मैंने माफ कर दिया। तुमने कांटे बिछाए, मैंने माफ कर दिया। तुमने मेरे चचा का कलेजा निकाल के चबा दिया, मैंने माफ कर दिया। तुमने कान काटे, नाक काटा, हार बनाए, गले में डाले, मैंने फिर भी माफ कर दिया। जाओ। लोग कहते हैं माफ करने वाला बंदा बुज़दिल होता है। मैंने कहा नहीं, हकीम होता है, दाना होता है, समझदार होता है। देखो देखो, इधर हुजूर माफी का ऐलान कर रहे हैं, उधर वो कदमों में गिर रहे हैं। कहते हैं अब जाएंगे नहीं, कलमा पढ़ेंगे। ये वो अंदाज मोहब्बत है जिसने इस मुआशरे में लोगों को ईमान भी दिया है, अमल भी दिया है, किरदार भी दिया है। और फरमाया मेरे नबी बुराई का बदला बुराई से, मेरा नबी मुआफ कर देता है। ये हो गई सीरत। इसी में मीलाद भी। फरमाया व मौलिदुहु बि मक्का व हिजरतुहु बि ताबा व मुल्कुहु बि शाम। उनकी विलादत की जगह मक्का है, ये तौरात शरीफ में लिखा हुआ है। वो जिधर को हिजरत करेंगे वो मदीना तैयबा है, वो मदीना तैयबा है, वो मदीना तैयबा। अल्लाह आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर तैयबा से बढ़कर भी भला कोई काम है? हुजूर तैयबा से बढ़कर भी भला कोई काम है? चल झूठे, मकरो फराग लेके चले। रजा किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे, रजा किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे तुम, और आके इतना दिमाग लेके चले। अल्लाह। और एक जगह फरमाते हैं पारा दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा, पारा दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा। उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी, वाह वाह। कलामुल इमाम इमामुल कलाम यार, है? देखें अल्लाह फरमाया वो जिधर पैदा होंगे वो मक्का है, वो जिधर हिजरत करेंगे वो मदीना है। और अल्लाह उनको शाम के मुल्क तक सल्तनत अता फरमाएगा, शाम के मुल्क तक। ये हिजरत व पैदाइश वाली बात, हुजूर मक्के में पैदा हुए, हिजरत करके मदीने गए, ये भी सही वो भी सही। तो मैंने कहा ये शाम वाली सल्तनत कब मिली? ये कब मिली? अमीर इस्लाम, फातिह शाम, खालुल मुमिनीन, हादी व महदी, हजरत अमीर मुआविया। आपके 40 साला दौरे इक़्तिदार को तौरात शरीफ में रसूलुल्लाह की सल्तनत करार दिया गया है। अब जो नादान बंदा, मैं एक बात कहने लगा हूं, जो नादान बंदा ये कहे वो 40 साल आदिल दौर नहीं था, वो 40 साल इस्लामी दौर नहीं था। मैंने कहा तौरात शरीफ कहती है रसूलुल्लाह का दौर था, तौरात शरीफ कहती है ये सल्तनत नबी पाक की सल्तनत है। तो इसका मतलब है वो सल्तनत भी हक थी, उसके अमीर अमीर मुआविया भी, क्योंकि रसूलुल्लाह के सहाबी थे। और सुने, अमीर मुआविया की बात आई तो एक बात और कर दूं। 2 हदीसें बहुत मशहूर हैं, उलमा की तवज्जो है यकीनन इस पर, लेकिन लोग पढ़ते हुए एक दौर आ गया, नाम और रावी का नाम नहीं लेते। हदीस पढ़ते हैं, रावी का नाम नहीं लेते। एक हदीस मुस्लिम शरीफ में है, एक हदीस बुखारी शरीफ में है। बुखारी शरीफ में हदीस है, अल्लाह का नबी फरमाते हैं, मैं आप पूरी पढ़ रहा हूं, अन मुआविया तब्न अबी सुफियान, अन मुआविया, इमाम बुखारी हदीस ला रहे हैं, अन मुआविया तब्न अबी सुफियान रदियल्लाहु तआला अन्हुमा, अन्हुमा ये लिखा हुआ है बुखारी में, रदी अल्लाह। कोई कहेगा ये प्रिंटिंग है, मैंने कहा फिर नीचे हाशिया लगा के लिखो कि ये नहीं लिखना चाहिए। कोई कहे जी ये छापे वालों ने लिखा है, तो फिर नीचे हाशिया लगा के लिखो ये नहीं लिखना चाहिए, लेकिन लिखा हुआ है और हर जगह दर्स बुखारी में पढ़ाया जा रहा है। वो क्या है? अन मुआविया तब्न अबी सुफियान रदियल्लाहु ताला अन्हुमा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन वल्लाहु युती इन्नमा अना कासिमुन।
देखें देखें, अल्लाह, हजरत मुआविया रिवायत करते हैं जो अबू सुफियान के बेटे हैं, दोनों से अल्लाह राजी हुआ। तर्जुमा किया है, हजरत मुआविया रिवायत करते हैं जो अबू सुफियान के बेटे हैं, दोनों से अल्लाह राजी है। वो कहते हैं कहा रसूलुल्लाह ने, क्या कहा? हदीस सुनो, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन, अल्लाह जिससे भलाई का इरादा कर ले, अल्लाह, हदीस भी बहुत मजे की है, अल्लाह जिससे, जिसका रब भला चाहे तो क्या करता है? फरमाया युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह उसे दीन का फकीह बनाता है, अल्लाह उसे दीन का आलिम बनाता है। और इसी का अगला हिस्सा, वल्लाहु युअती, हुजूर मुझे, अल्लाह, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह मुझे देता है, अल्लाह मुझे देता है। फिर आप क्या करते हैं? फरमाया आना कासिम, मैं ही तो बांटता हूं, मैं जमा नहीं करता, मैं जोड़ता नहीं हूं, मैं अपने पास स्टोर नहीं करता, वो देता जाता है, मैं तकसीम करता जाता हूं। वो किसी ने कहा था वो अताओं पर अता करने वाले, और हम भी नहीं टलने वाले, वो अताओं पर अता करने वाले, हम भी नहीं टलने वाले। जैसी चौखट है वैसे भिखारी, जैसा दाता है। और इमाम की भी एक बात सुनाऊं, इमाम कहते हैं कि अल्लाह अकबर, आप फरमाते हैं मांगेंगे। अब हमारा मान तो देखें, हम ये महफिलें इसलिए सजाते हैं, हम हुजूर की महफिल में सवाली बन के आते हैं। और कैसे आते हैं? कहते हैं देखो मांगेंगे, जैसे कोई बच्चा लाड से जिद नहीं करता, मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। क्यों मुंह मांगी पाएंगे? तुम्हारे अंदर कोई खासियत है? कहते हैं नहीं, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। तो किसी सवाल करने वाले ने कहा अच्छा वहां से मिल जाता है? हाँ मिल जाता है। काफी देर मांगना पड़ता होगा, काफी देर लग जाती होगी। कहा नहीं, मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है। कहा अच्छा इतनी जल्दी मिल जाता है? तो मिलता क्या है? मिलता क्या है? सुनो, इमाम का कलाम बेरब्त नहीं है। मिलता क्या है? कहा क्यों ताजदारो, क्यों ताजदारो, कभी ख्वाब में भी देखी वो शय? क्यों ताजदारो, कभी ख्वाब में भी देखी वो शय जो आज झोलियों में गदायाने दर की है, जो आज झोलियों में गदायाने दर की है। सवाल करने वाला फिर खड़ा हो गया, उसने कहा अच्छा बहुत ज्यादा मिला, मुंह मांगा मिला और बहुत बड़ी चीज मिल गई, फिर तो बड़ी एड़ियां रगड़ी होंगी, बड़ी नाक की नकीरें निकाली होंगी, क्योंकि दुनिया का तो यही रिवाज है, लोग जूतियां घिसवा देते हैं, लोग माथे की लकीरें निकलवा देते हैं, तब जाके देते हैं। तुम्हें भी ऐसे ही मिला है? इमाम ने कहा नहीं, लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां। लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। वो दुनिया वाले हैं जो जलील करके देते हैं, ये मेरे आका है जो देते भी है, इज्जत को भी बढ़ा देते हैं। लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। और फिर देखो कहते हैं ये नहीं कि हम ऐसे बिन बुलाए, कहते हैं मुजरिम बुलाए आए हैं, हम ऐसे नहीं आए हैं, मुजरिम बुलाए आए हैं। जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो, यानी खुद बुलाएं, अल्लाह भेजे, हम आ जाएं, खुद बुला के भी खाली मोड़ देंगे, फिर रद्द हो। कब ये शान करीमों के दर की है। मोमिन हूं, अपना ताल्लुक देखें, कहते हैं मोमिन हूं, मोमिनों पे रऊफ और रहीम हो, साइल हूं और साइलों को खुशी ला नहा रखी है। ये तरीका है। बात दूसरी तरफ चली जाएगी, हुजूर की बारगाह में टाइटल उतार के आना पड़ता है।
कुल्ले उतार के आना पड़ता है, अकड़ ख़त्म करके आना पड़ता है। कैसे आना पड़ता है? इमाम से पूछो, जिनको मांगने का ढंग आता है उनसे पूछो। वो कितने बड़े इमाम हैं मशरिक़ व मगरिब में, जिनका तूती बोलता है, लेकिन उधर जाते हैं तो कहते हैं मैं गधा। ये मांगने का तरीका है, मैं गधा तू बादशाह। देख ये तरीका है, मैं गधा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। तरीका है ना जी, मैं गधा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा। यानी ऐसा भी नहीं है मुझे देंगे तो उधर कम हो जाएगा, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। और फिर कहते हैं देखो कैसे गधा कैसे आवाज लगाता है, कहते हैं जो गधा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। या रसूल अल्लाह, जिसे देखो वही लेके जा रहा है, जिसे देखो वही लेके जा रहा है, जो गधा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। फिर कहते हैं नूर की सरकार है, नूर की सरकार है, क्या इसमें तोड़ा नूर का है? फिर इसी कलाम में मुझे ये आगे और बातें याद आ रही हैं। फरमाते हैं अंबिया अज्जा हैं, तू बिल्कुल है जुमला नूर का। अंबिया अज्जा हैं, तू बिल्कुल है जुमला नूर का। इस इलाके से उन पर है नाम सच्चा नूर का। और ये जो महरो माँ पे है इतलाक आता नूर का। ये जो आप कहते हैं सूरज में नूर है, चांद में नूर है, आला हज़रत फरमाते हैं मैं बताता हूं, ये जो महरो माँ पे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है। मेरी आवाज आस्ता हुई, आपकी भी आस्ता हो गई। आप कलाम की बुलंदी को देखें, भीख तेरे नाम की है, इस्तिआरा नूर का। ये इस्तिआरा है, हकीकत नूर ज़ाते मुस्तफ़ा है। वापस अपनी बात पे आते हैं, कहा वो जिधर हिजरत करेंगे वो मदीना है, जहां पैदा होंगे वो मक्का है, अल्लाह उन्हें शाम तक सल्तनत अता फरमाएगा। और हुजूर के सदके मेरा तेरा जिक्र भी तौरात में, मेरा तेरा जिक्र भी फरमाया उम्मतुहु हम्मादून, उनकी उम्मत अल्लाह की हम्द करने वाली होगी। कब कब करेगी? कहा फिस्सर्रा वद्दर्रा, खुशी में भी रब को याद करेंगे, गमों में भी रब को याद किया करेंगे।